दोस्तों, आप सबको संदीप भटनागर का नमस्कार। और जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया की क्रिकेट टीम 2 दिन पहले इंडिया लौटी थी और वो भी वर्ल्ड कप जीत के। और इंडिया पहुंचते ही उनका बहुत भव्य स्वागत किया गया। सबसे पहले स्टार्ट हुआ एयरपोर्ट से ही, जहां पे क्रैश फायर टेंडर के थ्रू उन पे आर्टिफिशियल रेन कराई गई उनके फ्लाइट के ऊपर। उसके बाद डायरेक्टली वो आईटीसी मौर्या गए, जहाँ पे उनके लिए केक कटा और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे उनका स्वागत करने के लिए। और वहाँ से वो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी के घर गए और वहाँ पे कम से कम 45 मिनट्स तक मोदी जी ने उनके लिए टाइम निकाला और सबसे इंडिविजुअली उन्होंने बात की और अपने उनके एक्सपीरियंसेस पूछे। उसके बाद पूरी टीम बॉम्बे गई। बॉम्बे में मैरिन ड्राइव पे क्या हल्ला मचा था, जो कि आप एक वीडियो में देख सकते हैं जो बगल में चल रहा है। और मेरे ख्याल से लाखों की भीड़ है। वैसे लाखों की भीड़ दिखाई देती है क्योंकि मैरिन ड्राइव कोई चौड़ी जगह नहीं है, बिल्कुल एक रोड है केवल, और एक तरफ समुद्र है और दूसरी तरफ घर बने हुए हैं। इसलिए देखने में लगता है कि बहुत लोग हैं, तो शायद इतने लोग ना हों जितने कि लोग कह रहे हैं कि 20 लाख 25 लाख हों। मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख आदमी ज़रूर होगा उसके अंदर। और उसके बाद वेंकट स्टेडियम में गए और वेंकट स्टेडियम पूरा भरा हुआ था और वहाँ पे स्पीचेस हुई। राहुल जी ने स्पीच दी, रोहित शर्मा ने किया और कोहली जी ने स्पीच दी। आई मीन सब ने अपनी अपनी स्पीचेस दी। उसके बाद बुमराह को बुलाया गया, बुमराह ने स्पीच दी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा वेलकम ज़रूरी था? जिस देश में बेरोज़गारी है, गरीबी है, पर कैपिटा इनकम 2500 से $2600 के बीच में है, क्या वहाँ पे ऐसा जश्न मनाना जायज़ है? चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में और मैं अपनी राय आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बता दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास तक पहुंच जाए। और अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, क्या ये जश्न बहुत ज़रूरी था? हाँ, ये जश्न बिल्कुल ज़रूरी था। देखिए, अचीवमेंट्स जो होती हैं, एक क्रिकेटर के लिए अचीवमेंट लाइफ में क्या है कि वो वर्ल्ड कप जीते। इंडिया की क्रिकेट के बारे में क्या राय है और क्या तवक्को है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते? मतलब दैट इज़ द अल्टीमेट थिंग। चाहे वो T20 हो, वनडे हो या टेस्ट चैंपियनशिप हो, लेकिन जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं उनको जीतना एक अलग चीज़ होती है। जो इंडिया ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था वो एक अलग चीज़ थी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जीता था इंडिया ने। ऑल्दो ये वाला वर्ल्ड कप जो T20 का वर्ल्ड कप है, इंडिया ने दूसरी बार जीता है, लेकिन उन्होंने कम से कम 12-13 साल के बाद ये कप इंडिया में आया है। और 12-13 साल के पहले जो इंडिया की कंडीशन थी और आज जो इंडिया की कंडीशन है, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ चुका है। अब इंडिया को जीतने की आदत पड़ गई है। आप देखिए, पिछले 20 मैचेस में इंडिया केवल एक मैच हारा है और एक मैच आज भी हार गया इंडिया जिम्बाब्वे के साथ। उसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। जैसे एक टीम की तरह इंडिया की टीम खेली है, ये एक चीज़ दर्शाती है कि पूरा इंडिया एकजुट हो गया है। आप देखिए, मुंबई में कितने लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई है। अब देखिए, कोई आदमी अगर मन से बहुत दुखी है, जैसे किसी के आज 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो वो कभी मैरिन ड्राइव पे नहीं जाएगा। जिसकी नौकरी नहीं लगी है, जो बहुत परेशान चल रहा है, घर में खाने के लिए नहीं है, वो मैरिन ड्राइव नहीं जाएगा। मैरिन ड्राइव कौन लोग जाएंगे? जो मन से सुखी हैं, जो दुखी नहीं हैं। और एक बात बताऊं, जो जितनी इकट्ठा हुई है भीड़ मैरिन ड्राइव में, वो खुद के लिए वहां पे गए हैं, अपनी खुशी के लिए वहां पे गए हैं।
वो रोहित शर्मा की खुशी के लिए नहीं गए वहाँ पे, वो विराट कोहली की खुशी के लिए नहीं गए हैं वहाँ पे, या किसी भी प्लेयर की खुशी के लिए नहीं गए हैं। वो अपनी खुशी के लिए गए हैं और देश की खुशी के लिए गए हैं। अगर हिंदुस्तान के साथ कुछ अच्छा होता है तो यहाँ की पब्लिक को उसकी खुशी होती है। ये देखिए कैसे मोदी जी पूरी टीम के साथ कम से कम 45 मिनट तक उन्होंने बात की, एक एक इंडिविजुअल प्लेयर से उन्होंने बात की। इससे मनोबल बढ़ता है टीम का, केवल टीम का नहीं, जो लोग देख रहे हैं, इस सीन को देख रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ता है कि कल हमने भी कुछ ऐसा काम किया तो मोदी जी के पास बैठने का मौका मिलेगा। अभी इंडिया की पूरी टीम ओलंपिक्स के लिए फ्रांस गई तो उनके भी एक एक प्लेयर के मन में होगा कि अगर हमने गोल्ड मेडल जीता या सिल्वर मेडल जीता तो हमको मोदी जी से, अपने देश के प्राइम मिनिस्टर से, जो कि पिछले 10 साल से हैं और अगले कितने साल रहेंगे ये पता नहीं, उनके साथ मिलने का मौका मिलेगा, मुझे गिफ्ट्स मिलेंगे, मैं रिच होऊंगा। ये एक अलग चीज़ है, लेकिन देश का नाम कितना ऊंचा होगा, क्योंकि जब क्रिकेटर्स को इतना मान मिल सकता है तो बाकी गेम्स में भी क्यों नहीं मिल सकता। तो ये एक तरीके का इंडिकेशन है कि हमें भी कुछ अच्छा करना है, देश के लिए अच्छा करना है, खेल के लिए अच्छा करना है, और अल्टीमेटली वो खुद के लिए अच्छा होगा। और ये देखिए कि कल इवन उनके जो अनंत अंबानी की जो एक सेरेमनी थी उनके घर में, उसमें इन तीनों खिलाड़ियों को बुलाया गया, उनका सम्मान किया गया, और खुद नीता अंबानी ने माँ तुझे सलाम के नारे लगाए, गाना गाया। और माँ, आपको पता है माँ तुझे सलाम किसने लिखा है? ये AR रहमान साहब ने लिखा है। तो ये भी एक चीज़ होती है कि मुंबई इंडियंस के 3 खिलाड़ी उसके अंदर थे और उनको बुला के, स्टेज पे बुला के उन्होंने उनका सम्मान किया। अब मुझे पता नहीं बुमराह यहाँ पे क्यों नहीं थे, क्योंकि बुमराह भी हैं जो कि इंडिया की टीम में हैं और मुंबई में भी रहते हैं, आई डोंट नो, सो हो सकता है वो इस वक्त मुंबई में ना हो, लेकिन शायद नीता अंबानी ने उनका नाम भी नहीं लिया है। वैसे दिखावा ज़रूरी होता है, यू हैव टू शो योर लव। इंडिया हैज़ शोन द लव टू द टीम, टू द क्रिकेट टीम। ऑस्ट्रेलिया की जब वर्ल्ड कप जीते थे 2023 में, और जब क्यूमिंस ट्रॉफी लेके ऑस्ट्रेलिया वापस गए थे तो उनको रिसीव करने के लिए 3 लोग थे। वो शायद इसलिए थे क्योंकि उनके लिए क्रिकेट इज़ नॉट द ओनली गेम दे प्ले। तो इंडिया में क्या है कि एक तरीके से क्रिकेट को माना जाता है कि ये कंट्रीज गेम है, जबकि है नहीं, लेकिन फिर भी ये माना जाता है इंडिया में कि वो सबसे पॉपुलर गेम है और सबसे ज़्यादा पैसा क्रिकेट में है। तो इसलिए इसको नंबर 1 गेम माना जाता है इंडिया में। तो यहाँ पे देखिए कि जो वेलकम हुआ है और जो ऑस्ट्रेलिया में वेलकम हुआ है, दोनों में क्या फ़र्क है। और आप देखिएगा कि दिस इज़ नॉट द लास्ट टाइम दे हैव ब्रॉट द ट्रॉफी, दिस इज़ जस्ट ए बिगनिंग नाउ। और जो रिसेप्शन लोगों ने दिया है, उसके बाद अगली टीम ये कोशिश करेगी कि हम भी जीतें, हम भी लाएं और हम भी इतने फेमस हों इंडिया में। वैसे आज जो टीम हारी है, ये भी एक तरीके का इंडिकेशन है कि नई टीम है, बिल्कुल नई टीम जिम्बाब्वे में गई है, और पिच भी बहुत फास्ट पिच थी, जो कि वो लोग इतनी फास्ट पिच से खेलने के आदी नहीं थे। द एंटायर टीम वॉज न्यू टीम। तो कोई बात नहीं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, 20 से लेके 23-24 साल के बच्चे हैं जो खेलने गए हैं। कोई बात नहीं, 1-2 गेम खराब होते हैं, लेकिन
आप हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि हम जानते हैं अल्टीमेटली आप हिंदुस्तानी हैं, आप सीरीज़ जीत के ज़रूर आएंगे। और ये मेरा पूरी पूरी उम्मीद है आप लोग से कि आप अगले मैचेस में बहुत अच्छा करेंगे और हमको जिता, क्योंकि आपके मन में ये है कि हमें जीतना है। अब हार बर्दाश्त नहीं होती इंडिया में, अब किसी को हार बर्दाश्त नहीं होती। हमने हारना छोड़ दिया है, चाहे कोई भी फील्ड हो दुनिया की, हिंदुस्तान ने हारना छोड़ दिया है और ना ही हम कभी हारेंगे। और दुनिया को हम फिर से कई कई बार जीत के दिखाएंगे, और वो चाहे कोई भी फील्ड हो। क्रिकेट इज़ वन ऑफ देम। और बाकी किसी फील्ड में भी जब कोई टीम या कोई इंडिविजुअल अच्छा करता है तो उसकी भी यही रिस्पेक्ट होगी इंडिया में, जो कि आज इंडिया की टीम की है। तो दोस्तों चलिए, क्रिकेट टीम की खुशियों में हम भी शामिल होते हैं। और अभी तक वो खुमार उतरा तो नहीं है, उसमें टाइम लगेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।